अच्छी ट्रेडिंग करने में वैसे ही बहुत एफर्ट और बहुत मेहनत लगती है। एंड द लास्ट थिंग यू वांट टू सी इज़ कि आपने ट्रेडिंग अच्छी कर ली, प्रॉफिट्स आपने बना लिए, लेकिन चूंकि अपने फंडेड अकाउंट के पे आउट रूल्स और विड्रॉल रूल्स को आप नहीं समझ पाए और नहीं उनको आपने मीट किया तो विड्रॉल आपका फंस गया। अब ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैंने पहले भी जो हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स यहाँ पे जो विड्रॉल प्रोसेस है उसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में बना के रख दी है। लेकिन आज उसी वीडियो का एक समराइज्ड वर्जन में आपके लिए लेके आया हूँ कि जिसमें टोटल जो 3 विड्रॉल कंडीशंस है मैंने आपको स्टेप वाइज एक एक करके मैंने सेपरेट नोटपैड पे उसको आसान वर्ड्स में लिख के रख ली है। वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके डिफरेंट कैटेगरीज के जो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम के फंडेड अकाउंट्स हैं वहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा और फिर मैं आपको उसमें से जल्दी से बता दूंगा कि भाई ये 3 जो विड्रॉल कंडीशंस हैं कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिन पर ये तीनों अप्लीकेबल हैं और कौन से अकाउंट्स हैं जिनमें इन तीनों में से 2 अप्लीकेबल हैं, एक आपकी वेव हो सकती है। तो इस वीडियो को सुकून से आपने टिक के देखना है, बिकॉज क्या फ़ायदा है ऐसे प्रॉफिट्स का कि जिन प्रॉफिट्स को बनाने के बाद विड्रॉल कंडीशन तो आप मीट नहीं कर पाए और फिर आपने ट्रेडिंग करते चले जाना है जब तक कि आप विड्रॉल कंडीशंस को मीट ना करो और पहले वाला बनाया हुआ प्रॉफिट भी मजीद ट्रेडिंग करके आप खतरे में डाल बैठते हो। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम पे आप फंडेड अकाउंट मैनेज कर रहे हो और आप में से वो लोग जो नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं, अपनी फंडेड जर्नी को यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लिंक यूज़ करके किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट पे आप साइनअप कर सकते हो और साइनअप करते हुए ऑलरेडी जो इनके बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में कंपैरेटिव फंडेड अकाउंट्स के रेट्स हैं उनमें मजीद आप डिस्काउंट ले सकते हो इसी वीडियो में दिए गए डिस्काउंट कोड्स को यूज़ करके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग ये नोटपैड फाइल देख रहे हैं। टोटल 3 कंडीशंस हैं और ये तीनों कंडीशंस जिन फंडेड अकाउंट्स पे एप्लीकेबल हैं, यूज़ होती हैं, यहाँ पे उनको भी मैं हाईलाइट करूंगा और इन 3 में से 2 कंडीशंस जिन फंडेड अकाउंट पे लगती हैं और एक को आप वेव ऑफ करवा सकते हो उसको भी मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मिनिमम 1% का विड्रॉबल अमाउंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास $1,00,000 का फंडेड अकाउंट है किसी भी कैटेगरी का, 1 स्टेप एवेलुएशन है, 2 स्टेप एवेलुएशन है, इंस्टेंट फंडिंग है, 1 स्टेप एवेलुएशन में आपके पास 1 स्टेप नाइट्रो, 1 स्टेप नाइट्रो स्टैटिक, 1 स्टेप नाइट्रो एक्स, 2 स्टेप में आपके पास 2 स्टेप प्लस या 2 स्टेप प्राइम, इंस्टेंट के अंदर आपके पास इंस्टेंट स्टैंडर्ड प्रो प्लस, कोई भी आपके पास अकाउंट है जो आपका अकाउंट साइज है $50,000 एक, उस अकाउंट साइज का कम से कम 1% प्रॉफिट हो जो आप विड्रॉ आप करना चाह रहे हो। $100,000 का अकाउंट है तो कम से कम $1,000 का आपने प्रॉफिट बनाया। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट आपकी मीट होनी चाहिए। अब अगर आप ऐसा फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हो कि जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर का कंडीशन है तो आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल तब होगे जब आप कंसिस्टेंसी स्कोर की रिक्वायरमेंट को आप मीट करते हो। अब यहाँ पे रुक के एक बात मैं बता दूं आपको कि डिफरेंट कैटेगरीज के जो फंडेड अकाउंट्स अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इन कैटेगरीज में 2 स्टेप मॉडल है कि जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर का जो रूल है वो फंडेड फेज में नहीं है। 2 स्टेप प्लस में आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर ना वैल्यूएशन फेज में है ना स्टिमुलेटेड फंडेड फेज में है, यानी फंडेड फेज का मतलब जब आपको वो अकाउंट मिल जाए जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाओ। 2 स्टेप प्राइम के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ भी कंसिस्टेंसी स्कोर वैल्यूएशन फेज में होगा, लेकिन फंडेड फेज में वंस यू आर अ फंडेड ट्रेडर उस वक्त कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल नहीं होगा। अब आपने देखा कि ये जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर वाली, ये दूसरी कंडीशन 2 स्टेप मॉडल पे अप्लीकेबल नहीं होगी। अलबत्ता 1 स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग के जितनी भी अकाउंट्स हैं, यानी इंस्टेंट फंडिंग का इंस्टेंट स्टैंडर्ड प्रो प्लस और 1 स्टेप का 1 स्टेप नाइट्रो, नाइट्रो स्टैटिक और एक्स, इन सब अकाउंट्स के ऊपर कंसिस्टेंसी स्कोर की रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है। दैट मीन्स कि जब तक कंसिस्टेंसी स्कोर आप मीट नहीं करेंगे तब तक आप विड्रॉल के लिए, पे आउट के लिए एलिजिबल आप नहीं होगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ऑल्सो मीट द मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट इफ इट इज अप्लीकेबल टू योर चोजन मॉडल। 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है। अच्छा, अब अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेडिंग डे क्या कंसिडर होता है। देखो, ट्रेडिंग डे कंसिडर किया जाता है जब आप अपने ट्रेड अकाउंट साइज का 0.5% जिस दिन प्रॉफिट बना लो वो दिन एक ट्रेडिंग डे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब आपका लेट्स सपोज $100,000 का आपका अकाउंट है ना, तो उस $100,000 के अकाउंट पे जिस दिन आप $500 प्रॉफिट बनाओगे ना, ठीक है, और पाकिस्तानी टाइम ये कैलकुलेशंस कब हो रही होती हैं, ये लेट नाइट हो रही होती हैं। पाकिस्तानी टाइम जब मार्केट रात को बंद होती है ना 2-3 बजे, उस वक्त फिर जब उस टाइम तक अगर आपने लेट्स सपोज
प्रॉफिट और लॉसेस को निकालने के बाद $500 अगर आपने प्रॉफिट बनाया है ना, तो वो आपका एक ट्रेडिंग डे उस टाइम पे कंसिडर होगा। और ये वाला जो मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज का रूल है, ये सारे अकाउंट्स के ऊपर अप्लीकेबल है। हाँ, इसमें एक जो है वो एक्सेप्शन है कि ये दो अकाउंट्स हैं, एक तो वन स्टेप नाइट्रो और ये इंस्टेंट प्रो, ये दो अकाउंट्स हैं। एक ये वन स्टेप नाइट्रो, ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और इंस्टेंट फंडिंग में आप जाते हैं ना, इंस्टेंट प्रो, ये दो अकाउंट्स हैं कि इन पे अगर आप साइन अप करते हो तो चेकआउट करते हुए एज एन एड ऑन आप ये एग्जेम्प्ट करवा सकते हो मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल, कि भाई इन दो अकाउंट्स के अंदर आपको ये रूल ना आपको मिले। अब समझें इस चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी स्कोर अब डिपेंड करता है कि आपके लिए इशू क्या है। अगर आपके लिए मिनिमम ट्रेडिंग डेज इशू है, बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिमम ट्रेडिंग डेज लोगों के लिए इशू नहीं होता, बिकॉज अगर आपने लेट सपोज जब आप विड्रॉल तक पहुंचते हैं 5 ट्रेडिंग डेज हो ही जाते हैं, 5 दफ़ा आप वो ट्रेड विड्रॉल अमाउंट जब आप बना लेते हो ना, वो अमाउंट जो विड्रॉल के लिए क्वालिफाई होती हो, तब तक कम से कम 5 से ज़्यादा दफ़ा ही एक ट्रेडर ट्रेड कर चुका होता है। इशू ज़्यादातर होता है कंसिस्टेंसी स्कोर का। लोग कहते हैं हमें वो ट्रेडर्स कहते हैं हमें वो फंडेड अकाउंट मिले कि जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर का जो रूल है, अब लेट्स से अगर आपने वन स्टेप एवेल्युएशन लिया हुआ है, तो वन स्टेप एवेल्युएशन के अंदर ये तीनों रूल्स को आपको मीट करना है। एक तो आपका ऑब्वियसली 1% विड्रॉएबल प्रॉफिट हो, कंसिस्टेंसी मॉडल कंसिस्टेंसी रूल को आपने मीट करना है, और 5 ट्रेडिंग डेज को भी आपने मीट करना है, अनलेस आपका वो नाइट्रो अकाउंट है तो वो उसमें आप एज एन एड ऑन, लेकिन चलें वो एज एन एड ऑन है, बाय डिफॉल्ट 5 ट्रेडिंग डेज का रूल उसमें भी आएगा। तो वन स्टेप एवेल्युएशन में आप जाते हैं ना, तो 3 रूल्स हैं विड्रॉल के, ये अपनी स्क्रीन पे समराइज कर रहा हूं मैं बस। अच्छा, उसके बाद आप अगर 2 स्टेप एवेल्युएशन में जाते हैं तो इसमें 2 रूल्स हैं विड्रॉल के। 2 कौन से हैं? एक आपके पास आ जाएगा 1% विड्रॉएबल प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरा आपके 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज होने चाहिए। कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल इस मॉडल में नहीं है। फिर जब आप इंस्टेंट फंडिंग में आते हैं तो इंस्टेंट फंडिंग में भी इंस्टेंट प्रो अकाउंट के अंदर एज एन एड ऑन आप मिनिमम ट्रेडिंग डेज के रूल को एग्जेम्प्ट करवा के पीछे 2 रूल आपके रह जाएंगे, कंसिस्टेंसी स्कोर और 1%। लेकिन एज एन एड ऑन एक्स्ट्रा पैसे अगर लेट्स से आप नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल ये इंस्टेंट प्रो अकाउंट में आएगा। तो इंस्टेंट प्रो में भी हम यही कहेंगे कि ये 3 विड्रॉल कंडीशंस हैं आपके पास, ठीक है। तो ये जितने भी मॉडल्स आपको यहाँ FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स पे अवेलेबल हैं, इन मॉडल्स में वाहिद 2 स्टेप एवेल्युएशन मॉडल है कि जिसमें जो आपकी विड्रॉल रूल्स हैं, विड्रॉल कंडीशन, वो टोटल 2 हैं। बाकी जो इंस्टेंट फंडिंग और 1 स्टेप एवेल्युएशन है, इसमें 3 विड्रॉल कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ती हैं। अब आपके लिए मैंने आसान कर दिया, समराइज कर दिया इसको। देखिए, मेरी कोशिश यही होती है कि लेट्स से मैंने अगर एक वेन्यू आपके लिए डिस्कवर किया है ना, और यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया, तो एक एक चीज़ आपके सामने यहाँ पे मैं रख दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ अपने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए, सो दैट आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन फंडेड अकाउंट पे अच्छी ट्रेडिंग करने की रह जाए, और इनके जो रूल्स हैं, आप इनके ट्रेडिंग कंडीशंस डिफरेंट फंडेड अकाउंट के साथ जो आते हैं, या फिर विड्रॉल कंडीशंस, या इनके जनरल रूल्स जैसे IP एड्रेस रूल, ये तमाम चीज़ें मैं इन वीडियोस के जरिए आपको ये क्लियर करता जाऊँ। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है, और प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड और हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फॉर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में फंडेड अकाउंट को मैनेज करने से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मुझसे पूछना है, सो दैट अगर कोई ऐसी बात आप पूछोगे जो किसी एक चीज़ पे, टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन बाकी लोगों को भी देती हो, उसके ऊपर मैं कमिंग डेज के अंदर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। वंस अगैन, फंडेड जर्नी स्टार्ट आप करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड्स दिए हैं। ख्याल रखिए अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।